वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड लव स्टोरी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है इदयम मुरली। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उड़ा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर सैम नाम की एक लड़की चड्डी पहनकर अपने रोजी रोटी के लिए कुछ कामकाज करती रहती है। तभी धरती से सैम को एक कॉल आने लगता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर एक शादी के मंडप को दिखाया जाता है। शादी सुबह सवेरे होने वाली होती है लेकिन दूल्हे का कोई भी अता पता नहीं होता। स्पेशली दूल्हे का मामा बहुत ही टेंस में होता है कि पता नहीं ये शादी पर आएगा या नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका में वही दूल्हे राजा इदया को दिखाया जाता है। मतलब कल इसकी शादी है और आज ये न्यूयॉर्क पर होता है अपने दोस्तों के साथ। शायद पहले इदया शादी के लिए मना किया था लेकिन अपने दोस्तों से कहने लगता है कि हम इंडिया वापस जाने वाले हैं। तो ये सारे लोग अपने कपड़े शपड़े पैक करके इंडिया पर जाने लगते हैं। फ्लाइट में इदया और सूर्या नाम के एक बंदे का फोन एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है। जब सूर्या इदया का फोन पिक करता है तो इसका मामा इसको बहुत गालियां देते रहता है। इदया वॉशरूम से बाहर आने के बाद सूर्या इसका फोन इसको वापस करता है और ये भी कहने लगता है कि तुम्हारे मामा जी ने तुमको बहुत गालियां दी। इदया का फ्रेंड कहने लगता है कि सर आप इससे पूछिए कि कल इसकी शादी है और आज ये यहाँ पर कर क्या रहा है। सूर्या कहने लगता है नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मुझे मेरी जर्नी सुकून से गुजारनी है, आप लोग अपना फ्लैशबैक मुझे मत ही बताओ। लेकिन इदिया के फ्रेंड्स सूर्या से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, बोर हो जाएंगे हम इस इदिया की कहानी सुनाएंगे, आप बस सुनते रहो। हमारे इदिया की लाइफ में काफी सारे लव एंगल्स है, इससे लव स्टोरी। तो वो सूर्या भी ओके कह देता है इदिया की कहानी सुनने के लिए। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है द गोल्डन 90s टाइमलाइन। मतलब ये इदया और उसके फ्रेंड्स 90s किड्स होते हैं। इदया के दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बचपन का टाइम मतलब नो टेंशन नथिंग, बस पढ़ाई, खेलना कूदना, खाना पीना, सो जाओ। इदया के माँ बाप ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुके होते हैं जिसकी वजह से इसके मामा इसकी परवरिश करते रहता है। इदया के स्कूल टाइम पर इसकी एक पहली क्रश होती है और वो है इसकी मिस गीता मिस। स्पेशली ये गीता मैडम इदया को बहुत लाइक करती रहती है। एक दिन क्लास में इदया का दांत निकल जाता है। इसके दोनों फ्रेंड्स इदया से कहने लगते हैं, अरे इदया तुम इस दांत को ले जाकर कहीं पर गड़ा दो, तभी तुमको नया दांत आएगा, वरना तुम्हारे दांतों में गैप ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमारे टाइम पर कुछ अलग ही मिथ था, दांत गड़ाने पर सिक्के मिलते हैं। मैंने भी 4-5 दांतों को गड़ा लिया था लेकिन जहाँ पर गड़ाता था उस प्लेस को ही भूल जाया करता था। बचपन में ऐसे काफी सारे मिथ्स सुना करते थे हम लोग। अब इदया के दोनों फ्रेंड्स ऐसे जताने लगते हैं कि दुनिया का सारा नॉलेज इनके खोपड़े में ही बसा है। एक दिन इदया का मामा एंटीना को घुमाते हुए इदया को टीवी चेक करने के लिए कहता है। इसी दरमियान में सडनली वो टीवी अच्छी तरह से नजर आने लगती है और उस टीवी में एक रोमांटिक सा गाना चलते रहता है। इदया के साथ साथ इसके दोनों फ्रेंड्स भी होते हैं। इदया पूछने लगता है कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। इदया का फ्रेंड कहने लगता है कि वो दोनों बच्चा पैदा करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। पप्पी शप्पी करने से ही बच्चे पैदा होते हैं, वही वो दोनों कर रहे हैं। कंफर्मेशन के लिए ये तीनों अपने एक सीनियर बंदे के पास जाकर यही बात पूछने लगते हैं। वो चिरकुट भी यही बात कहने लगता है, हाँ बे हाँ, किस करने से बच्चे पैदा होते हैं, ये बात भी तुम तीनों को नहीं पता। अगर ऐसे डाउट्स तुम्हारे दिमाग में है तो अभी कभी मुझसे पूछ लिया करो, अभी तुम दोनों बच्चे हो यार, सीखो कुछ। उसके बाद किसी फंक्शन के टाइम पर इदिया बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने लगता है तो वो गीता मिस इदिया को अप्रिशिएट करने के लिए इसके गाल पर किस करने लगती है। अब इसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि गीता मिस ने मुझे पप्पी किया, जिसका मतलब गीता मिस प्रेग्नेंट हो जाएगी। दूसरे दिन से इदिया और उसके दोनों फ्रेंड्स गीता के पेट को ही देखते रहते हैं कि कहीं इसका पेट बड़ा ना हो जाए। हॉलिडेज के बाद जब गीता वापस स्कूल पर आती है तो ये प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर इदिया समझने लगता है कि गीता मिस के पेट में मेरा बच्चा है, अब मैं ही गीता मिस की केयरिंग करनी होगी। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर गीता मिस की मदद करने लगता है। खैर एक रात जोरदार बारिश होने लगती है। इदिया अपने दोनों फ्रेंड्स को लेकर गीता के घर पर जाने लगता है कि शायद गीता मिस को किसी चीज की जरूरत हो। तो शॉकिंगली गीता थोड़ा प्रॉब्लम में होती है, जबरदस्त पेन होते रहता है इसको। इदिया फटाफट से एक ऑटो वाले को बुलाकर ये तीनों गीता को हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। हॉस्पिटल वाले इदिया के हाथ में एक फॉर्म देने लगते हैं सिग्नेचर करने के लिए। पता नहीं कौन सी जात की हॉस्पिटल है ये। अब बेचारा इदिया भी बाप होने का फर्ज निभाने लगता है, उस फॉर्म पर सिग्नेचर कर ही देता है। वो ऑटो वाला ऑलरेडी गीता के घर वालों को इन्फॉर्म करके इन तीनों को वापस ले जाता है। तभी सूर्या इदिया से कहने लगता है, अरे यार ये बचपन की लव स्टोरी छोड़ो, जो वर्कआउट हुआ वो लव स्टोरी बताओ। सो उसके बाद सीन 2006 में शिफ्ट होता है। इदिया और उसके दोनों फ्रेंड्स हाई स्कूल पर होते हैं। इदिया के दोनों फ्रेंड्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्कूल की घंटी बजते ही इदिया बिना इन दोनों को बाय बोले चला जाता है। स्कूल के बाहर एक सेपरेट बंदा इसके लिए इंतजार करते रहता है। इदिया के दोनों फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं कि शायद वो बंदा
कोई रोडी टाइप का है, उससे फ्रेंडशिप करके हमारी दोस्ती कट कर रहा है। इस तरह से एक दिन वो दोनों इसको फॉलो करने पर इदया और दूसरा बंदा किसी जगह पर वीडियो गेम खेलते रहते हैं। इदया इन दोनों को अपने नए फ्रेंड से मिलवाता है, इससे मिलो, इसका नाम है जोजो। वो दोनों थोड़ा रफली इदया से पूछने लगते हैं कि बचपन से हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये बंदा जोजो बीच में आने पर तुम हम दोनों को इग्नोर कर रहे हो, स्कूल खत्म होते ही भाग जाते हो, शाम में हमारे साथ खेलने भी नहीं आते, कहाँ पर जाते हो तुम। अब इदया इन दोनों को सच बताने लगता है कि एक्चुअली स्कूल खत्म होने के बाद इदया और जोजो टेनिस खेलने के लिए जाते हैं, स्पेशली वहाँ पर लड़कियों को लाइन मारने के लिए। ये इदया तो समंता नाम की एक लड़की से प्यार भी करते रहता है। शाम होने के बाद ट्यूशन पर जाने लगते हैं। उसी ट्यूशन पर वो समंता भी आती रहती है, इसीलिए इदया हमेशा उस समंता को देखती ही रहता है। इसे बात करने की इसके पास हिम्मत ही नहीं होती। ये सुनने के बाद इदया के दोनों फ्रेंड्स भी इन दोनों के साथ शामिल हो जाते हैं ट्यूशन पर, टेनिस पर। एक दिन इदया के स्कूल वाले समंता के स्कूल पर जाते हैं थोड़ा चंदा वगैरह कलेक्ट करने के लिए। समंता जिस नोट को इदया को देती है वो इदया उस नोट को अपने पास ही रख लेता है समंता की याद में। इदया ऐसे ही काफी दिनों तक उस समंता को फॉलो करते रहता है, लेकिन उससे बात ही नहीं करता। एक दिन वो समंता इदया और उसके फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाती है अपने घर पर। यह सुनने के बाद इदया तो बहुत खुश होने लगता है। इदया अपने फेवरेट गानों की लिस्ट बनाकर एक सीडी में कॉपी कर लेता है समंता को गिफ्ट देने के लिए। उसी रात ये चारों समंता के घर पर जाते हैं। एक्चुअली इदया ने ये सोचा होता है कि कुछ ही लोगों को समंता ने पार्टी पर बुलाया, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे लोग होते हैं। इदया का वो फ्रेंड जोजो भी एक लड़की को लाइक करते रहता है। थोड़ी देर के बाद जब केक कट करने की बारी आती है तो इदया को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो ये कि समंता एक नहीं बल्कि दो है, मतलब ये दोनों जुड़वा बहनें होते हैं, समंता और संयुक्ता। कौन समंता है कौन संयुक्ता है मुझे मत पूछना। इदया की तो होश उड़ जाती है क्योंकि ये बात इसको अब पता चलती है। टेनिस क्लास को एक लड़की जाती है और ट्यूशन क्लास को दूसरी लड़की। इदया को ही समझ में नहीं आता कि इसने किससे प्यार किया, समंता से या तो फिर संयुक्ता से। अब पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों इदया को बुलाकर इन दोनों में से संयुक्ता और समंता कौन है पहचानने के लिए कहते हैं, लेकिन इदया गलत आंसर बोलने लगता है। प्यार में ये खुद कंफ्यूज है तो ये प्यार कैसे कर सकता है। सो डिसाइड कर लेता है कि ये इन दोनों को भूल जाएगा। अब उस जोजो के जीएफ के बारे में बात करें तो वो ऑलरेडी कमिटेड होती है। इदया ट्यूशन और टेनिस क्लास को स्टॉप करके अपने पढ़ाई पर फुल्ली फोकस होने लगता है। उसके बाद सीन 2011 में शिफ्ट होता है। सारे लोग चेन्नई पर शिफ्ट हो जाते हैं। इदया और उसके फ्रेंड्स की पढ़ाई खत्म होकर जॉब की तलाश में होते हैं और उसी तरह इदया का मामा एक छोटा सा टीवी चैनल रन करते रहता है। जब इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो इदया का मामा छत पर बड़ा वाला प्रोजेक्ट लगाकर सारे मोहल्ले वालों को बुलाता है फ्री में मैच दिखाने के लिए। तो इसी दरमियान में कुछ गुंडे लोग भी यहाँ पर आकर थोड़ा सा हंगामा करने लगते हैं। अब इदया इन लोगों को सबक सिखाने के लिए इनसे फाइट करने लगता है। इसी प्रोसेस में इदया की आंख थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। इसके दोनों फ्रेंड्स फटाफट से इसको हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में जब ये अपनी आंख खोलता है तो अमुदा नाम की एक डॉक्टर को देखता है जो इसी का चेकअप करती रहती है। इसको देखते ही ये दोबारा फ्लैट होने लगता है। उसी हॉस्पिटल में सचिन नाम का एक और डॉक्टर भी होता है। यह सचिन और कोई नहीं, इदया की स्कूल टाइम पर जो सीनियर बंदा था ना वही होता है। किस करने से प्रेग्नेंट होते है कहा था ना वही बंदा। पूछने लगते हैं, अरे सचिन भैया तुम डॉक्टर कैसे बन गए, किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं कहा था तुमने। वहीं पर सचिन की एक जीएफ होती है जिसका नाम होता है लाडो। इन सारे लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। दूसरे दिन इदया हॉस्पिटल के पास जाकर अमुदा से कैसे बात करे वो बहाने ढूंढते रहता है। उसी वक्त एक ऑटो वाला बंदा एक प्रेग्नेंट लड़की को यहाँ पर लेकर आता है। इदया वहीं पर होने की वजह से इससे हेल्प लेने लगता है। इदया उस प्रेग्नेंट लड़की को अपनी गोदी में उठाकर लेबर वार्ड पर ले जाने लगता है। अब वहाँ के नर्स यही समझने लगते हैं कि इदया उस लड़की का पति है। इदया को भी ऑपरेशन थिएटर में घसीटते हुए ले जाते हैं। क्या उस लड़की का दर्द क्या वो अकेले ही सहेगी, तुम भी आकर देखो उसका दर्द कैसा होता है। इदया इन लोगों को बताने की कोशिश करते रहता है कि मैं इसका पति नहीं हूँ, लेकिन वो लोग इसकी सुनते ही नहीं। तभी यहाँ पर वो अमुदा और लाडो आते हैं। इसे देखकर बेचारे इदया को समझ में नहीं आता कि इसका चेहरा कहाँ पर छुपा है। अमुदा इसको देख लेती है लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हो जाती है। उसी रात ये सारे लोग मिलकर हल्के से दारू शारू पीते रहते हैं। उसी वक्त लाडो सचिन को फोन करके ये बात कहने लगती है कि मैं और अमुदा पुलिस के पास फंसे हैं, प्लीज सचिन तुम आकर हमें बचा लो ना। लेकिन ये सचिन उन दोनों के पास नहीं जाता, लाइट लेने लगता है। इदया सचिन से कहने लगता है, अरे भैया वहाँ पर 2 लड़कियाँ फंसी है और तुम जाना नहीं चाहते। इस तरह से इन सारे लोगों को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाने लगता है। वहाँ पर ऑलरेडी वो लाडो एक पुलिस वाले से झगड़ा करती रहती है। इसने ही दारू पी रखी होती है, अमुदा नहीं। तो इदया उन पुलिस वालों को मैनेज करके
उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब दूसरी गाड़ी में इदिया के दोनों फ्रेंड्स सचिन और उसका मामा फंसे होते हैं। ऑलरेडी बहुत पी रखी होती है। पुलिस वाले इन चारों को पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं ड्रंक एंड ड्राइव के केस में। दूसरी तरफ इदिया इन दोनों को अपने घर पर लाता है। अमुदा अपने पापा को फोन करके बता देती है कि मैं अपने फ्रेंड के पास ही सो रही हूँ। उसके बाद छत पर इदिया और अमुदा अकेले होने की वजह से काफी सारी बातें शेयर करने लगते हैं। उसी तरह धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। इदिया के सारे फ्रेंड्स को ये बात पता होती है कि ये अमुदा से प्यार करता है। इवन लाडो भी इदिया से ही बात कहने लगती है कि कितने दिनों तक तुम ऐसे ही देखते रहोगे, उसके पास जाकर तुम प्रपोज करो। इदिया यही कहने लगता है कि सही टाइम आने पर मैं जरूर प्रपोज कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद अमुदा वापस अपने गांव पर जाने लगती है। इदिया के फ्रेंड्स इदिया से ही बात कहने लगते हैं कि इदिया, अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। ये अच्छा मौका है, उसके पास जाकर प्रपोज कर दो। मतलब इदिया अमुदा को ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है। अमुदा को प्रपोज करने के लिए बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन ये प्रपोज कर ही नहीं पाता। रेलवे स्टेशन पर भी इसको बार बार मौका मिलता है प्रपोज करने का, लेकिन हर एक चांस ये वेस्ट कर देता है। फ्लाइट में सूर्या इदिया से कहने लगता है, अरे यार, तुमको उसे प्रपोज करना चाहिए था। वो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, तुम दोनों अच्छे क्लोज थे। 3 वर्ड्स बोलने के लिए तुमने इतना क्यों सोचा? इदिया कहने लगता है, जो लोग दिल के करीब होते हैं उनसे दिल की बात कहने से हिचकिचाहट होती है सर। शायद मेरा डर मुझे रोक रहा था, या तो फिर अमुदा कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, उसका डर था। उसी रेलवे स्टेशन पर अमुदा का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, इदिया की एक फ्रेंड की शादी हो गई, सचिन और लाडो का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद सीन 2019 में शिफ्ट होता है। अब इदिया के मामा ने एक छोटे से लोकल टीवी चैनल को स्टार्ट किया होता है ना, और वही छोटा चैनल अब बहुत बड़ा चैनल बन चुका होता है। इसी दरमियान में एक दिन वो सचिन इदिया और उसके दोनों फ्रेंड्स को कॉल करके अपनी शादी पर इन्वाइट करने लगता है। दूसरी तरफ वो लाडो अभी भी मूव ऑन नहीं हुई होती, वो सचिन को ही याद करके अफसोस करती रहती है। अब ये लोग लाडो को नहीं बताते कि सचिन की शादी होने वाली है, वरना ये और दुखी होगी। जब जब ये सारे लोग लाडो के पास जाकर टाइम स्पेंड करते रहते हैं। उसके बाद सचिन की शादी मदुरई में होने की वजह से इदिया मदुरई पर जाने लगता है। एयरपोर्ट के पास एक बंदा इसको पिक करने के लिए आता है। शॉकिंगली उसकी गाड़ी में किसी को देखकर शॉक में रह जाता है। पता नहीं ये कौन है, समंता या संयुक्ता उसी गाड़ी में बैठी होती है। फिलहाल तो ये श्याम फोन में बहुत ही बिजी होती है। जब वो बंदा अपनी गाड़ी को किसी जगह पर रुकाता है तो वो श्याम इदिया को देखकर पहचान कर इसके पास आकर बात करने लगती है। अरे तुम तो इदिया हो ना? इस बंदी का नाम होता है समंता। ये समंता अपने बारे में बताने लगती है कि ये नासा के लिए काम करती है। बचपन से ही इसको यही सपना था। इसकी बहन संयुक्ता की ऑलरेडी शादी होकर ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुकी है। उसी वक्त सचिन इदिया को कॉल करके लाडो के बारे में बताने लगता है कि गलती से मैंने अपनी शादी के बारे में लाडो को बता दिया। वो लाडो एयरपोर्ट के पास है, तुम फटाफट से उसके पास जाकर पिक कर दो ना, वरना वो डायरेक्टली यहाँ पर आकर हंगामा कर देगी। तो इदिया दोबारा उसी गाड़ी में एयरपोर्ट पर जाकर लाडो को पिक करने लगता है, समझाने की कोशिश करने लगता है। समंता इन दोनों को देखकर BFGF समझने लगती है। खैर रात होने के बाद ये सारे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि लाडो को समझाएंगे कि वो शादी के टाइम पर कोई भी हंगामा ना करे। ये लाडो सचिन को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। शादी भी तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सचिन समझाने की कोशिश करने लगता है कि अगर ये शादी टूटेगी तो 2 परिवार भी टूट जाएंगे। इसी बातों के दरमियान में वो समंता भी यहाँ पर आकर ये सारे कन्वर्सेशन को सुनने लगती है। तब जाके इसको ये बात समझ में आती है कि लाडो इदिया की GF नहीं है, सचिन की दुल्हन इस समंता की कजिन होती है। खैर जो भी हो, दूसरे दिन सचिन की शादी हो जाती है। उसी रात ये समंता चुप चुप के कहीं पर जाने लगती है। इदिया इसे देखकर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? समंता कहने लगती है कि हमारे ट्यूशन के पास एक पानीपुरी की गाड़ी थी ना, वहाँ पर जा रही हूँ पानीपुरी खाने के लिए। यह सुनने के बाद इदिया भी समंता के साथ जाने लगता है। गोलगप्पे खाने के बाद ये दोनों अपनी ट्यूशन पर आते हैं। अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगते हैं कि किस तरह से ये दोनों ट्यूशन में टाइम स्पेंड किया करते थे, कैसे इनकी स्टडीज चलेगी। इसी बातों ही बातों में इदिया को ये बात पता चलती है कि समंता US जाने वाली है, वहीं पर उसका प्रोजेक्ट है। इदिया ने यही सोचा था कि शायद इसका पुराना प्यार दोबारा इसको मिल सकता है, लेकिन समंता के सपने तो आसमान छूने वाले हैं। दूसरे दिन इदिया डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी तरह से समंता को प्रपोज करके ही रहेगा। फटाफट से एयरपोर्ट पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते के दरमियान में एक फाइट चलने लगती है। मतलब इदिया ने अपने चैनल पर एक पोजीशन के बारे में अनाप शनाप बका होता है, तो वही गुंडे इदिया को मारने के लिए आते हैं, लेकिन इदिया इन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। जब फाइनली एयरपोर्ट के पास
पहुंचता है तो इसको ये बात पता चलती है कि फ्लाइट तो ऑलरेडी उड़ चुकी है। अब दूसरे दिन से इसकी लाइफ जैसे गुजर रही थी वैसे ही चलने लगती है। इदया का मामा इदया के लिए काफी सारे रिश्ते लेकर आता है, लेकिन इदया को अभी शादी करना नहीं होता। इदया के मामा का यही डर होता है कि इदया भी इसकी तरह सिंगल ना हो जाए। इसी दरमियान में इदया को ये बात पता चलती है कि समंता स्पेस पर चली गई। अब ये सूर्या इदया की कहानी सुनने के बाद इसको बहुत डांटने लगता है। थू है तुम्हारी घटिया लव स्टोरी पर, किसी एक लड़की को भी तुमने प्रपोज नहीं किया। ये कहा है कि लव स्टोरी है बे। इदया के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि सर अब कोई लव स्टोरी नहीं, डायरेक्ट एंगेजमेंट है। सो सीन 2024 में शिफ्ट होता है। इदया का मामा किसी भी तरह से इदया को मनवा कर अदिति नाम की एक लड़की के साथ शादी फिक्स करता है। इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। एक दिन इदया और वो अदिति एक मॉल पर जाते हैं। वो इदया दूसरी जगह पर होता है। उसी वक्त वो बंदी अमुदा इदया को देखकर इसे पहचान कर इसके पास आती है। इसे देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगता है कि ये क्या ट्विस्ट है बे मेरी लाइफ में। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलने लगते हैं। इसी बातों में अमुदा इदया को एक सच बताने लगती है। कहने लगती है कि एक्चुअली इदया मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। जब हम दोनों क्लोज थे ना उस वक्त मैं तुमसे प्यार कर रही थी, लेकिन कभी भी तुमको प्रपोज करने की हिम्मत नहीं की। सोचा कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते भी हो या नहीं, यही सोचकर मैं रुक गई। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है। बस तुमसे ये बात कहने को मन किया। अभी भी ये इदया अपनी मन की बात नहीं बताता कि ये भी इससे प्यार किया करता था। अफसोस करने लगता है कि काश अगर मैं प्रपोज कर दिया होता उसी दिन तो मेरी लाइफ ही अलग होती थी। उसके बाद इदया लाडो को कॉल करने लगता है। फिलहाल ये लाडो अमेरिका में रहती है। इसे यही कहने लगता है कि लाडो मैं अमेरिका आना चाहता हूँ, समंता को प्रपोज करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। अदिति को कुछ नहीं बताता, बस यही कहने लगता है कि अमेरिका में एक छोटी सी बैचलर पार्टी है। सो अदिति परमिशन देने पर इदया और उसके सारे फ्रेंड्स अमेरिका पर आते हैं। यहाँ आने के बाद इदया बहुत ही मुश्किल से फाइनली समंता को फाइंड आउट कर ही लेता है। पहले तो अपनी शादी वादी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस यही बात कहने लगता है कि ये भी कुछ काम से यहाँ पर आया है। समंता भी इदया को देखकर बहुत खुश होने लगती है। जो भी हो ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। बाद में समंता डिसाइड कर लेती है कि ये खुद इदया के पास जाकर प्रपोज करेगी। इदया से प्यार करने लगी है। यही बात संयुक्ता को भी बताने लगती है कि एक इंसान बार बार हमारी लाइफ में आ रहा है, जिसका मतलब भगवान जरूर उससे मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ ये इदया ऐसे ही दिन घटा चुका होता है। इसके सारे फ्रेंड्स इसको डांटते रहते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और तुम कर क्या रहे हो। 3 बार हमने फ्लाइट के टिकट्स को चेंज किया। मामा जी कॉल पे कॉल कर रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं उनको। शॉकिंगली समंता ऑलरेडी घर के पास आ चुकी होती है। इदया और उसके फ्रेंड्स की सारी बातें सुनती रहती है कि इदया की शादी होने वाली है। मीटिंग का नाटक करके इससे मिलने के लिए आया है। समंता इदया के पास आकर इसको बहुत लानतान करने लगती है। कल तुम्हारी शादी है और आज तुम मुझे प्रपोज करने के लिए आए हो। इतनी धोखेबाज इंसान को मैंने कभी नहीं देखा। इदया समंता को बहुत समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये इसकी एक भी बात को नहीं सुनती, इसको गलत ही समझने लगती है। उसके बाद फाइनली शादी होने की वजह से ये सारे लोग वापस चेन्नई पर आते हैं। इसी एयरपोर्ट के पास उस इदया की गीता मिस भी होती है। शॉकिंगली ये सूर्या की वाइफ होती है। उसी एयरपोर्ट पर इदया गीता को अपनी सारी कहानी बताने लगता है। खैर शादी पर आने के बाद इदया के फ्रेंड्स इस शादी को रोकने के लिए काफी सारी कोशिशें करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं होता। अब इदया के पास भी यही एक लौता ऑप्शन होता है कि अपनी इज्जत को ना गवाते हुए चुपचाप शादी कर ले। उसी वक्त गीता और सूर्या समंता को शादी के मंडप पर लाते हैं। शायद समंता को देखकर यह शादी खुद से रोक दे। इदया का मामा भी इदया की फीलिंग्स को समझकर स्टेज पर आकर इदया के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली इदया ये शादी नहीं करना चाहता, मेरी वजह से ये मंडप पर बैठा है। अदिति भी इदया की फीलिंग्स को समझकर शादी को रोक देती है। अगर शादी हो भी जाए तो इदया इससे प्यार तो नहीं करेगा। शादी रुक जाने की वजह से सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इदया समंता को देखकर पहचान लेता है। मतलब आई हुई समंता नहीं, इसकी बहन संयुक्ता होती है। वो समंता तो स्पेस स्टेशन में चड्डी पहनकर हवा में उड़ती रहती है। सारी फैमिली वाले समंता को फोन में बात करते हुए समझाने लगते हैं कि इदया को माफ कर दो। समंता इदया को एक और मौका देती है प्रपोज करने का, लेकिन इस बार भी इदया प्रपोज नहीं कर पाता। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।